अस्सलामुअलैकुम। पाक हर्बल हेल्थ टिप्स के प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्यारा नुस्खा लेके आया हूँ जो कि मैदे के अमराज के बारे में है। आजकल मैदे की बहुत ज़्यादा बीमारी है जिसकी वजह से मैदे में दर्द, गैस, भूख की कमी, अफारा और री की जुमला शिकायत पाई जाती हैं। ये इन तमाम मसलों के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतरीन दुआ है। इसके बनाने से मैदे की जुमला अमराज ख़त्म हो जाती हैं। ये नुस्खा बनाने में नहायत ही आसान है। आप इंशाल्लाह इसे घर में बना सकते हैं। इसमें आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। एक तुंबर पे आपने लेनी है अजवाइन देसी, 50 ग्राम लेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, अजवाइन देसी है ये, ताकि आप आसानी इसे पहचान सकें और ख़रीद सकें। अजवाइन देसी आपने लेनी है 50 ग्राम। नमक से आपने 25 ग्राम लेना है। नमक से आपने 25 ग्राम लेना है। पीसा हुआ नमक ले लें या दूसरा नमक ले लें, उसको पीस लें अच्छी तरह। नमक से आप 25 ग्राम लेंगे। इसमें एक और चीज़ है, वो है त्रिफला। त्रिफला में 110 ग्राम आप लेंगे। त्रिफला 110 ग्राम लेंगे। त्रिफले में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। ये 3 चीज़ों का मरकब है जिसको हम त्रिफला कहते हैं। वो 3 चीज़ें ये हैं। एक है हरीड़, ये आपको नज़र आ रही होगी, हरीड़ है, बेड़ा है और आंवला है। ये तीनों चीज़ें त्रिफला कहलाती हैं। इसके बाद आपने त्रिफले के बाद आपने लेना है नशादर। नमक से और नशादर लेंगे आप। 5 ग्राम आपने नशादर लेना है। इसको अच्छी तरह आपने बारीक पीस लेना है। हमाम दस्ते में डालें और अच्छी तरह इसको कूटें। इसका अपने सफ़ू बनाना है। हमाम दस्ते में डालकर अच्छी तरह आपने इसको बारीक पीसना है। अगर ग्राइंडर वगैरह है तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद अच्छी तरह पीसने के बाद ये आपकी मैदे के अमराज की फक्की तैयार है। इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस दुआ को आपने अच्छी तरह कूट पीस कर बारीक पीस लेना है और छान लेना है। छानने के बाद आपने 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम ताज़ा पानी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। 3 से 5 ग्राम तक आप इसकी खुराक ले सकते हैं। सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से पेट दर्द, री, बदहज़मी, भूख की कमी, अफारा इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। ये सफ़ू भूख बढ़ाता है और कब्ज़ को रफ़ा करता है। अगर बदहज़मी की वजह से जुलाब लगे हों तो इसका ठंडे पानी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दस्त आने बंद हो जाएंगे। इसमें जो चीज़ें आपने परहेज़ करना है वो ये हैं, ठंडी और देर हज़म चीज़ें, मसलन चावल, खीर, इसका आपने इस्तेमाल बंद कर देना है। इंशाल्लाह ताला ये आप अच्छी तरह बारीक पीस कर फक्की तैयार करें और इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा।